2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती हो या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती हो या फिर चाहे किसी विभाग की भर्ती हो जो अपने स्तर पर करवा रहा हो, फर्जीवाड़े की संभावना हर एग्जाम में रहती है। खासकर स्पोर्ट्स, दिव्यांग और विधवा कोटे में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। सभी अपने अपने स्तर पर इसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब फर्जी दिव्यांगों को लेकर बड़ा कदम उठाया है चिकित्सा विभाग ने। और फर्जी दिव्यांगों की परेशानी अब बढ़ने वाली है और फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने वाले डॉक्टरों पर भी गाज गिर सकती है। दरअसल सरकारी नौकरियों में हो रही धांधलियों और फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की शिकायतों के बाद राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही सख्त और जरूरी कदम उठाया है। अब दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो गई है। चिकित्सा विभाग ने इसके लिए नई गाइडलाइन भी लागू कर दी है, जिसके तहत अब सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा और आप तक पहुंच भी जाएगा। सरकारी नौकरियों में बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां फर्जी या संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्रों के सहारे अभ्यर्थी नौकरी पा लेते हैं। और इस गंभीर गड़बड़ी को रोकने के लिए ही सरकार ने फैसला लिया है कि पिछले 5 सालों में चयनित सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दोबारा मेडिकल जांच भी करवाई जा रही है और यह जांच मेडिकल बोर्ड के माध्यम से होगी और इसमें अभ्यर्थी की दिव्यांगता की श्रेणी और प्रतिशत बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दर्ज किए जाएंगे। नई गाइडलाइन के तहत अब हर दिव्यांग प्रमाण पत्र में बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा अधिकारी की फोटो और डिजिटल सिग्नेचर भी प्रमाण पत्र पर शामिल होंगे, यानी पता चल सकेगा कि किस डॉक्टर ने यह प्रमाण पत्र बनाया है। और इसका मकसद है कि प्रमाण पत्र पूरी तरीके से विश्वसनीय हो और किसी तरह का फर्जीवाड़ा न हो सके। एक और अहम बदलाव किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास पहले से प्रमाण पत्र मौजूद है उन्हें भी अब अपने प्रमाण पत्र यूआईडी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इन पुराने प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन होगा और इसके बाद ही उन्हें नया प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। चिकित्सा विभाग ने सभी सीएमएचओ और पीएमओ को निर्देश दिए हैं कि यह प्रक्रिया तय समय सीमा के तहत पूरी की जानी चाहिए। और इसके साथ ही सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो ये है कि अब दिव्यांग प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में जारी होगा, यानी स्वावलंबन पोर्टल पर आवेदन के बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच होते ही प्रमाण पत्र 1 दिन के भीतर जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। और इससे अभ्यर्थियों को महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सरकारी नौकरियों या योजनाओं में मिलने वाले लाभ भी समय पर मिल सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत अब जिला अस्पताल, उप जिला चिकित्सालय, सैटेलाइट अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में रोजाना मेडिकल बोर्ड बैठेंगे और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करेंगे। वहीं सीएससी यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सप्ताह में 2 दिन मेडिकल बोर्ड की बैठक होगी और ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को वहीं पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। और इस पूरी व्यवस्था को अब ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी के रोल नंबर से लेकर उसकी मेडिकल जांच की सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहने वाली है। मेडिकल जांच के समय भी अब कई कड़े नियम लागू होंगे। हर अभ्यर्थी के दोनों अंगूठों के फिंगरप्रिंट, आधार से सत्यापन, हाई रिजोल्यूशन फोटो अनिवार्य होगी। मेडिकल बोर्ड में शामिल सभी डॉक्टरों की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी ताकि जवाबदेही बनी रहे कि किस डॉक्टरों ने जांच की है और किसने प्रमाण पत्र बनाया है। इतना ही नहीं, जब भी किसी अभ्यर्थी की दोबारा जांच होगी उस दौरान संबंधित विभाग का एक अधिकारी भी मौजूद रहेगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, फोटो अपलोडिंग और ऑनलाइन एंट्री अनिवार्य होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी धांधली ना हो। अगर किसी कारणवश प्रमाण पत्र ऑफलाइन जारी करना पड़ता है तो उसकी स्कैन कॉपी को भी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अस्पताल के रजिस्टर में आवेदक का नाम, क्रम संख्या और परीक्षण का विवरण दर्ज किया जाएगा, जिसके बाद से ऑनलाइन डेटा से जोड़ा जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि यह बदलाव जो है वो कितना कारगर साबित होता है। लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।